अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज रूबा अली की किचन में मैं बनाने जा रही हूँ नहारी। ये बहुत ही इजी बन जाएगी और आप लोग भी बहुत इजीली बना लेंगे। देखिए आइए इसके लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत है। सबसे पहले इसके लिए हमें चाहिए गोश्त आप चाहें तो चिकन भी ले सकते हैं, लेकिन हमने लिया है बीफ की नहारी बहुत अच्छी बनती है। हमने लिया है आधा किलो बीफ। फिर आप किसी भी ब्रांड का नहारी मसाला ले सकते हैं। हमने शान का नहारी मसाला लिया है। क्योंकि हमने आधा किलो गोश्त लिया इसलिए हमने साशे लिया है। फिर हमने लिया है 3 से 4 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट। फिर हमने लिया है आटा हमने हाफ कप के करीब लिया है। आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। फिर हमने लिया है हरी मिर्ची, हरा धनिया, लीमू और अदरक, ये हमने गार्निशिंग के लिए लिया है। और हमें चाहिए ऑयल। अब सबसे पहले हम पैन में ऑयल गरम करेंगे। फिर हम इसमें जो गोश्त है वो ऐड कर देंगे। फिर हम गोश्त को इतना फ्राई करेंगे कि अपना कलर चेंज कर दे, यानी कि अच्छे से फ्राई हो जाए। जब गोश्त फ्राई होने लगेगा तो फिर हम इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर देंगे। फिर हम इसे अच्छे से फ्राई करेंगे। फिर हम इसमें मसाला ऐड कर देंगे। जो हमने शान का निहारी मसाला लेके रखा था वो आप चाहें तो किसी भी ब्रांड का यूज़ कर सकते हैं। फिर इसके बाद हमने इसमें पानी ऐड कर दिया ताकि मसाला जले ना। अब हम इसे मीडियम फ्लेम पर भूनेंगे। हम इसे इतना भूनेंगे कि ऑयल सेपरेट हो जाए। आप इसे चाहें तो घर के मसाले से भी बना सकते हैं, लेकिन बाज़ार के मसाले से बनाएं तो बहुत इजी भी रहता है और फ्लेवर भी बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। अब देखिए, अब हम इसे इतना पकाएंगे कि मसाला भुन जाए और ऑयल सेपरेट हो जाए। देखिए अब ऑयल सेपरेट हो गया है, ये देखिए। अब हम इसमें पानी डालकर इसे गलाने के लिए रख देंगे। 1 से 1.5 घंटे में ये गोश्त गल जाएगा। इसे हम ढककर मीडियम फ्लेम पर 1 से 1.5 घंटे के लिए पकाएंगे। फिर जब ये गोश्त गल जाएगा तो हमने जो आटा लेके रखा था वो आटा हम पानी में मिक्स करेंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि कोई गुठलियाँ ना रहे। फिर हम मीडियम फ्लेम पर इस शोरबे में इस आटे को ऐड करते जाएंगे और चमचा चलाते चले जाएंगे ताकि कोई गुठलियाँ ना रहे। आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से नहारी अगर ज़्यादा थिक खाना पसंद करते हैं तो आप थोड़ा और आटा ऐड कर लें, बस। अब हम निहारी में भगार देंगे। भगार के लिए हमने पैन में ऑयल गरम करा। फिर हम इसमें प्याज ऐड कर देंगे। प्याज हम इसमें स्लाइस की हुई ऐड करेंगे। फिर गोल्डन ब्राउन होने तक इसे फ्राई करेंगे। जब ये गोल्डन ब्राउन हो जाएगी तो बस फिर हम इसे निहारी में भगार दे देंगे। ये देखिए इस तरह केयरफुली। अभी हमारी नहारी तैयार है। अब हम इसे डिश आउट करेंगे। इसे हमने हरा धनिया, हरी मिर्चें, लीमू, अदरक के साथ सर्व किया है। आप लोग भी इसी तरह सर्व कीजिएगा। और मज़ीद डिलीशियस रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर